लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप 1, identify the contracts entered by bank with customer and counter contract with मार्केट। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको ये दो चीजों को एक टाइम लाइन पर रख देना है, यानी कस्टमर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट और उसका काउंटर कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट के साथ होगा। ये कस्टमर और ये मार्केट। अगर मान लीजिए कस्टमर के साथ आपने फॉरवर्ड परचेज लिया है, सिंपल सी बात है समझना, यानी आपने कस्टमर से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब आप कस्टमर से खरीदोगे तो मार्केट को ले जाकर बेचोगे। तो अगर कस्टमर के साथ फॉरवर्ड परचेज बुक किया है तो मार्केट के साथ बुक करना पड़ेगा उसका काउंटर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कस्टमर के साथ आपने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, यानी कस्टमर को बेचोगे तो खरीद के कहां से लाओगे, मार्केट से लाओगे। तो अगर कस्टमर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मार्केट से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। लीजिएगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। यानी आप सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको ये दो बातें ढूंढनी है कि कस्टमर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया उसको लिख दो, और काउंटर कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट के साथ किया उसे भी लिख दो। यहां से आपको क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करना होगा। स्टेप 2, कैलकुलेट एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट वापस से शो करूं, ये लीजिए, कैलकुलेट एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट which is applicable for contract booked
with customer that is forward merchant rate, that is forward merchant rate. उसके बाद एप्लीकेबल रेट ढूंढोगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की ढूंढनी है? जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ हो रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट रेट आपको ढूंढनी है। दिस रेट will be known as, this rate will be known as ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट। इसे हम बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट जो हमने कस्टमर के साथ किया। दैट इज और स्टेप नंबर 2। या तो वो फॉरवर्ड रेट गिवन होगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एप्लीकेबल रेट ढूंढ लेना। और आपको ये चीज शुरुआत से पता है कि एप्लीकेबल रेट निकालने के लिए व्यू पॉइंट बैंक का लगेगा। यानी अगर बैंक परचेस कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है तो बिड रेट लगेगी, और अगर बैंक सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है तो क्या लगेगी? आपकी आस्क रेट लगेगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एट द टाइम ऑफ cancellation on due date, at the time of cancellation of due date, bank has to booked spot contract with market to satisfy its original counter contract। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विथ मार्केट कैंसिलेशन पर। जैसे ही कस्टमर आपके पास आया और उसने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाली, इमीडिएटली बैंक को मार्केट में जाकर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट उस काउंटर को सेटिस्फाई करने के लिए होगा। यानी देखिएगा, मान लीजिए काउंटर था फॉरवर्ड सेल, काउंटर था फॉरवर्ड सेल। इसका मतलब बैंक ने क्या सोच रखा था कि ड्यू डेट पर कस्टमर से खरीदूंगा और ले जाके मार्केट को बेच दूंगा। अब कस्टमर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो इसको सेटिस्फाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी बेचने का करना है, पूरा करना है इसको। तो इसको सेटिस्फाई तभी कर पाओगे जब आज स्पॉट पे जाकर जब स्पॉट परचेस कॉन्ट्रैक्ट करोगे। यानी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, स्पॉट में जाकर परचेस करके लाओगे, कस्टमर तो मना कर चुका है, तो बाजार से खरीद लाओ और बाजार से खरीद कर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई कर दो। हमेशा रिवर्स चलते हैं। इन द सेम मैनर
मान लीजिए आपने काउंटर कर रखा था फॉरवर्ड परचेस, आपने काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था फॉरवर्ड परचेस, मना कर दिया कस्टमर ने, तो स्पॉट में जाना पड़ेगा। बताओ, परचेस को सेटल करना है, इस काउंटर को सेटल करना है, सेटिस्फाई, या आप इसकी जगह लिख सकते हो सेटल। तो अगर इसको सेटल करना है, आपने परचेस तो कर लिया, परचेस करके आपको बेचना था कस्टमर को, लेकिन कस्टमर आया नहीं, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाकर स्पॉट बेसिस पर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। क्या ये स्टेप समझ आ गई सबको? यही वो स्टेप है जो जनरली आपकी एग्जाम में गलत हो जाती है और इस वजह से आंसर नहीं आता। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से समझो। जब कस्टमर ड्यू डेट पर कैंसिलेशन के लिए आया, तो आपको स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ करना पड़ेगा, और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पुराने ओरिजिनल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए जो चाहिए। यानी अगर ओरिजिनल काउंटर फॉरवर्ड सेल है, तो अब आप परचेस करके लाओ ताकि इस सेल को सेटिस्फाई कर सको, क्योंकि आपको इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है ड्यू डेट पर। अगर आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड परचेस का है, तो आप स्पॉट में जाकर सेल करके आओ, यानी यहां से खरीदो और यहां बेच दो, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ कर रहे हो, तो रेट मार्केट के व्यू पॉइंट से निकलेगी। तो लिख दो नोट, rate will be with the viewpoint of market. Rate will be with the viewpoint of market. रेट जो निकलेगी वो मार्केट के द्वारा निकाली जाएगी। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट गेन और लॉस। कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर। सबसे पहले जो कस्टमर के साथ ओरिजिनल रेट बुक की थी वो ले लूंगा, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट रेट ड्यू टू कैंसिलेशन। कैंसिलेशन की वजह से जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा उसकी रेट ले लूंगा। ये आएगा गेन और लॉस, यानी कौन कौन सी रेट हो गई देखो, ओरिजिनल रेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, स्टेप 2 वाली रेट जो कि ओरिजिनल फॉरवर्ड मर्चेंट रेट थी आपकी, और एक आपने ये स्टेप 3 में जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इसकी रेट, इन दोनों रेट्स का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, और वो आपका क्या बनेगा, गेन और लॉस बनेगा।
इनवॉइस वैल्यू जितनी थी आपकी, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई, तो ये टोटल गेन और लॉस आ जाएगा, टोटल गेन ऑब्लिक लॉस। इफ लॉस टू बैंक, अगर ये लॉस आया तो रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर ये लॉस आया तो रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। इफ गेन टू बैंक, अगर ये बैंक के लिए क्या रिप्रेजेंट हुआ, गेन रिप्रेजेंट हुआ, बैंक को फायदा हो गया, तो रिफंड टू कस्टमर। ये लीजिए, इस तरह से आपका ये कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। क्वेश्चन से और क्लियर होगा, बट आपको एक फॉर्मेटिंग सेट रखनी है, प्रेजेंटेशन सेट रखना है, हम किस ऑर्डर में चलते जाएंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। देखिएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $40,000 टू बी रिसीव्ड। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $40,000 टू बी रिसीव्ड। अच्छा, एक चीज और रह गई, मैं और बता दूं, ये वाली रेट भी, ये जो आप मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये किसकी गलती की वजह से हो रहा है? भाई आपको कस्टमर की। ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि गलती कस्टमर की थी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये रेट मर्चेंट रेट होंगी, कर आप भले ही मार्केट के साथ रहे हो, लेकिन ये कस्टमर की गलती की वजह से हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर कस्टमर की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ भले ही करो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से किए जाते हैं कि अगर ये कस्टमर के साथ हो रहे होते तो क्या होता। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, समझना डायग्राम पे, बट ये ध्यान रख लो या लिख लो, दिस विल बी द मर्चेंट रेट। आओ, तो मिस्टर ए सोल्ड गुड्स $40,000 टू बी रिसीव्ड इन 4 month टाइम, इन 4 month टाइम। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 जनवरी 2022। स्पॉट रेट $1 बराबर 45.2560/75। 3 month swap point, 4 month swap points।
एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। Mr. A booked forward contract with bank. Mr. A booked forward contract with bank to avoid risk of exchange loss. On due date, Mr. A request for cancellation of फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट डाल दी ड्यू डेट के दिन कि भैया मेरा जो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपके साथ वो आप कैंसिल कर दो। ऑन दिस डेट exchange rates are spot $1 बराबर 1 month swap point। ये लीजिए, ये आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट कैंसिलेशन चार्जेस। हमें कैंसिलेशन चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। आराम से धीरे धीरे समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन अब आपके पास है जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंसिलेशन कब हो रहा है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां हमारे इस क्वेश्चन में जो कैंसिलेशन है वो कहां है, वो ड्यू डेट पर है। तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग सोचना है कि ड्यू डेट कैंसिलेशन को हम कैसे डील करेंगे। लिख लिया सभी ने? ये करें सॉल्यूशन स्टार्ट इसका। धीरे धीरे समझो, मेरे साथ एक दो क्वेश्चन समझ लोगे, उसके बाद आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। सबसे पहले टाइमलाइन, ताकि हम स्टेप 1 और 2 निकाल सकें। आओ देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आपको बोला स्टेप 1 में 2 कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने हैं
कि आप कस्टमर के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करोगे और आप मार्केट के साथ उसका काउंटर क्या करोगे। आओ देखो, मिस्टर ए ने माल बेचा है तो मिस्टर ए को डॉलर रिसीव होंगे। मिस्टर ए ने माल बेचा है तो मिस्टर ए को डॉलर रिसीव होंगे। वो ये डॉलर लेकर जाएगा बैंक को बेचने, वो ये डॉलर लेकर जाएगा बैंक को बेचने। बट मैंने आपको बोला ए का व्यू पॉइंट नहीं, बैंक का व्यू पॉइंट। अगर ए डॉलर बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, परचेज। परचेज। तो लीजिए, मुझे मेरा कस्टमर का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं बुक करूंगा फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। बस लिखना और प्रेजेंटेशन समझो। आओ, अब अगर कस्टमर से खरीदूंगा तो ले जाके मार्केट को क्या करूंगा, काउंटर क्या हुआ इसका, अपोजिट। सेल। काउंटर का मतलब होता है हमेशा अपोजिट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कस्टमर से खरीदूंगा तो मार्केट के साथ जो काउंटर होगा वो लिख दो इमीडिएटली फॉरवर्ड सेल। ये आपका हो गया फॉरवर्ड सेल। बताइए क्या स्टेप 1 बिल्कुल क्लियर है। पहले मैंने कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट देखा और कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट को देखकर काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को लिख दिया कि कस्टमर के साथ परचेस करूंगा और मार्केट को ले जाकर बेच दूंगा। यहां डेट चल रही है 1 जनवरी 2022 और इसकी ड्यू डेट है 4 महीने बाद। अप्रैल 22। बताइए क्लियर है बिल्कुल। आओ स्टेप नंबर 2, इस कॉन्ट्रैक्ट की रेट ढूंढूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की रेट ढूंढूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ हुआ उसकी रेट ढूंढूंगा। तो कस्टमर से क्या कर रहे हो आप, परचेस। तो परचेस करोगे तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, बिड रेट। बैंक अगर परचेस करेगा तो किस रेट पर करेगा, बिड रेट। लोअर रेट पर। लोअर रेट को ही हम क्या बोलते हैं, बिड रेट। तो अब मुझे फॉरवर्ड बिड निकालनी है। मुझे स्वैप पॉइंट का डेटा दिया हुआ है। आइए अब मैंने यहां पर अपनी अगली वर्किंग चालू कर दी। ओरिजिनल फॉरवर्ड रेट सबसे पहले उठाऊंगा स्पॉट बिड। आ जाओ, स्पॉट बिड कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वेश्चन से पता लगेगी। स्पॉट बिड क्या थी हमारी, ये रही ट्रांजैक्शन वाले दिन स्पॉट बिड 45.2560, 45.2560 प्लस 4 मंथ। आपको स्वैप पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए और भी देगा, 3 महीने के भी दे दिए उसने, लेकिन 3 महीने के मेरे काम के ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का होगा। तो 4 मंथ का स्वैप पॉइंट का बिड के पॉइंट है 15 और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, स्वैप पॉइंट 0.0015, 45.2575। जल्दी से बताइए, अगर आप बिड रेट सेलेक्ट करते हो तो मार्जिन ऐड होता है कि लेस होता है, लेस कर देंगे एक्सचेंज मार्जिन। याद करो एक्सचेंज मार्जिन के रूल्स। अगर आपने बिड रेट सेलेक्ट की है तो एक्सचेंज मार्जिन आपको माइनस करना है, और अगर आस्क रेट सेलेक्ट होती है तो एक्सचेंज मार्जिन आपको प्लस करना है। निकालो एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट 0.10%। तो 45.2575 इंटू 0.10%।
0.0453। ये सर लीजिए, हाँ जी बोलो। सर ये उस दिन की स्पॉट रेट ली है हमने जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले थे, बिल्कुल, क्योंकि मतलब देखो टाइम बिफोर। कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया होगा, इसलिए मैं डेट वाइज चल रहा हूं। मैं अभी खड़ा हूं 1 जनवरी को। ये यस सर, परचेस कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी की स्पॉट उठाकर उसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करूंगा। ओके सर। तो 45.2575 माइनस 0.0453 यानी आ गया 45.2575 माइनस 0.0453। तो रेट आ गई 45.2122। बोलो क्लियर है क्या ये वाली सबको बात? तो यहां पर मेरे पास फॉरवर्ड रेट आ चुकी है जो ओरिजिनल थी। ये फॉरवर्ड रेट निकाल रहा हूं कस्टमर वाली रेट, तो कस्टमर ने जिस दिन बुक किया मैं उस दिन की रेट निकाल लूंगा। बोलो क्लियर? बिल्कुल हो। एक क्वेश्चन अभी कर रहे हो, 2-3 के बाद आपको खुद सोचना आता जाएगा। अब आई ड्यू डेट। ड्यू डेट पर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आ गई। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट यानी कस्टमर ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। अगर कस्टमर ने मना भी कर दिया तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को तो सेटल करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को तो सेटल करना है। अब जरा सोचो, आपने ओरिजिनली सोच रखा था कस्टमर से खरीद के लाओगे और मार्केट को बेच दोगे। कस्टमर से खरीद के लाओगे और मार्केट को बेच दोगे, ऐसा आपने सोच रखा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कस्टमर ने देने से मना कर दिया, तो इसलिए आपको इमीडिएटली स्पॉट मार्केट में जाना पड़ेगा। आपको स्पॉट मार्केट में जाना पड़ेगा। बताओ, स्पॉट मार्केट से खरीद के लाओगे कि नहीं लाओगे? कस्टमर से खरीदते, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया तो मार्केट से खरीद लो। भैया इसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। अब कस्टमर से नहीं खरीद पाए तो मार्केट से खरीद लो। तो मार्केट से खरीदोगे तो स्पॉट मार्केट से परचेस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। स्पॉट मार्केट से परचेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो मार्केट बेचेगा, तो मार्केट आस्क रेट लगाएगा आपके लिए। ये समझ में अगर टाइम लाइन पर रखना आ गया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थोड़ा सा आपको बस प्रोसेस, थॉट प्रोसेस रखना है। कस्टमर से खरीदते, कस्टमर ने मना कर दिया तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करूं? तो खरीद लाओ, कहीं और से ले आओ, और कहीं और का मतलब मार्केट ही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर को मार्केट में जाना अलाउ नहीं था, इसलिए कस्टमर की बजाय हम जाते हैं। एक्चुअली में तो क्या होना चाहिए था, इस कॉन्ट्रैक्ट में बैंक को कस्टमर को बोलना था कि भाई तुम लाके दो, मुझे नहीं पता, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था ना खरीदने का तुमसे मैंने, तो मुझे डॉलर लाके दो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कस्टमर को मार्केट में जाना अलाउ नहीं है, तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक जाता है, और इसीलिए जो रेट लगती है वो मर्चेंट लगती है, क्योंकि कस्टमर की गलती के कारण से जा रहे हो आप। तो लीजिए, अब आप यहां की स्पॉट रेट निकालेंगे, मर्चेंट रेट, आस्क रेट। सबसे पहले मुझे बताइए आज के दिन की स्पॉट रेट क्या है आस्क की? 45.6585। 45.65। चूंकि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो स्वैप पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट रेट पर होते हैं, फॉरवर्ड नहीं निकाली जाती, लेकिन ये तो आईबीआर होती है। अब अगर आपने आस्क रेट उठाई है तो इसमें एक्सचेंज मार्जिन प्लस करना पड़ेगा ताकि ये मर्चेंट रेट बन जाए।
ताकि ये मर्चेंट रेट बन जाए। क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था क्वेश्चन में जो रेटें होती हैं सारी आईबीआर होती हैं। इंटरबैंक रेट 45.6585 इंटू 0.10%, 0.0457, ये आपके पास मर्चेंट रेट आ गई। 45.6585 प्लस 0.0457, बताओ क्या ये बात समझ आ गई क्या सभी जनों? अपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं सर, तो मार्केट की रेट क्यों नहीं लग, इंटरबैंक रेट क्यों नहीं लग रही? वही तो मैं बोल रहा हूं, इंटरबैंक क्यों नहीं लग रही, क्योंकि खरीदना किसको, आपको खरीदना किससे था? सर खरीदना कस्टमर से था सर। तो अब सोचो, तो कस्टमर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो क्या कस्टमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीद के लाए और आपको दे? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है, कस्टमर को मार्केट में जाना अलाउड नहीं है। अब सोचो Yes. अगर कस्टमर ही मार्केट में जाता तो मार्केट कौन सी रेट लगाता, मर्चेंट के इंटरबैंक? मर्चेंट लगाता ना। लेकिन हाँ। कस्टमर को मार्केट में जाना अलाउ नहीं था, तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक जा रहा है एज एन एजेंट, अच्छा। तो रेट तो वही लगेगी ना जो कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। जी सर, जी सर। बट कस्टमर जा नहीं सकता इसलिए बैंक जाता है। ओके। श्रद्धा, आया क्या पॉइंट समझ में? मर्चेंट रेट क्यों लगा रहे हैं हम यहां? बात को फिर सुनो। एक्चुअली में तो बैंक को तो कस्टमर से खरीदना था, बैंक क्यों जाए मार्केट में? मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो चीज मुझे आप लाके दोगे या मैं खुद जाके खरीदूंगा? और अगर मैं खुद जाके खरीदूंगा तो वो आपके बिहाफ पे ही तो खरीदूंगा। नहीं लगती? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कस्टमर को तो जाना अलाउड ही नहीं है ना। कस्टमर जा ही नहीं सकता मार्केट में, अपन ने बिल्कुल इनिशियल क्लास में पढ़ा था। तो कस्टमर नहीं जा सकता तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक जाएगा, तो बैंक अपना मार्जिन तो लेगा अगर आपके लिए कोई एजेंट का काम कर रहा है तो। अगर आप कस्टमर के बिहाफ पर काम कर रहे हो तो कस्टमर को हमेशा मर्चेंट रेट देनी होती है। कस्टमर कभी भी आईबीआर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये सोच लो, अगर वो मार्केट में भी जाता तो मार्केट उसे आईबीआर पर कैसे दे देता? मार्केट नहीं कमाता उससे। सोच के देखो, अगर कस्टमर डायरेक्टली मान लो मार्केट में जाता तो क्या मार्केट उसे बिना प्रॉफिट कमाए पैसा दे देता? कभी नहीं। मेरी बात को समझो, कस्टमर जहां जहां आ गया हमेशा मर्चेंट रेट लगेगी, क्योंकि कस्टमर के लिए आईबीआर अवेलेबल ही नहीं होती है। आप समझो, बैंक तो इतने में ही लाएगा, बैंक तो इतने में ही लाएगा, लेकिन वो कस्टमर को बोलेगा कि भैया इतना क्यों, ये नहीं देगा क्या तू मुझे? तेरे बिहाफ पर मैं काम कर रहा हूं तो मेरा मार्जिन कहां गया? एक मिनट रुकना। बोलो, क्लियर है बिल्कुल ये चीज? हाँ जी बोलो। सर ये आस्क रेट का तो वही लॉजिक है ना कि बैंक और मार्केट के बीच में मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा। बिल्कुल मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है। ठीक है सर। ठीक है, बस एक ही चीज ध्यान रखो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पर काम हो रहा है तो एप्लीकेबल रेट मर्चेंट रेट होगी, बाकी सब कुछ वही है। क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि चलो आप ऐसे समझ लो, बैंक और मार्केट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो आईबीआर लग गई, लेकिन बैंक ये काम कस्टमर के बिहाफ पर कर रहा है तो अपना मार्जिन तो लेगा ही ना। यस सर। इसलिए मैंने आपको रूल दे दिया कि मर्चेंट रेट। अब जरा सोचो, अब सुनना, अगर बैंक कस्टमर से खरीदता तो क्या इतने में खरीदता कि नहीं खरीदता? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट, ओरिजिनल यही तो थी कस्टमर के साथ जो बुक किया था। यस सर। और कस्टमर के मना करने पर अब आपको मार्केट से इतने में खरीदना पड़ गया। था तो ये भी परचेज और ये भी परचेज, खरीदने की रेटें थी दोनों, लेकिन अंतर क्या हुआ? कस्टमर से खरीदते तो इतने में खरीदते,
कस्टमर के मना करने की वजह से मार्केट से इतने में खरीद के लाए। बताओ बैंक को महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा? महंगा पड़ा। महंगा पड़ा तो लॉस हो गया। यही लॉस कैंसिलेशन चार्जेस कहलाता है, जिसे हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो लीजिए, अब मैं अपना कैंसिलेशन चार्जेस निकाल लेता हूं। बस थॉट प्रोसेस अगर चलाओगे तो कहीं भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते। थोड़ा सा सोचने वाली बातें आएंगी बस। तो सबसे पहले मैंने ली ओरिजिनल रेट। $45.2122 और इस रेट को बोला जाता है कैंसिलेशन रेट। कई बार एग्जाम में पूछेगा कैंसिलेशन रेट निकालो, तो ड्यू टू द कैंसिलेशन हम जो रेट सेलेक्ट कर रहे हैं वही रेट कहलाती है कैंसिलेशन रेट। 45.7042 लॉस। हमारा कितने का नुकसान हो गया बैंक का? 45.7042 माइनस 45.2122, 0.492 का। इनवॉइस थी आपकी $40,000 की, तो इंटू 40,000। ये टोटल लॉस आ गया 19,680। इसे ही बोला जाता है कैंसिलेशन चार्जेस। कैंसिलेशन चार्जेस, ये अमाउंट कस्टमर से रिकवर कर लोगे। रिकवर्ड। अब कुल मिलाकर अगर आप देखो तो आपको देखो केवल और केवल क्या करना है, एक रेट यहां निकालनी है जो कस्टमर के साथ एप्लीकेबल होगी, फॉरवर्ड रेट। एक रेट यहां निकालनी है, बस कॉन्ट्रैक्ट समझने हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, कहां पर परचेज चल रहा है, कहां सेल कर रहा है, क्या काउंटर है, बस। और फिर जब, और रूल एक तो आपको पता ही है, जब कस्टमर और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक रेट निकालेगा, और जब बैंक मार्केट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मार्केट के बिहाफ पर रेट निकलेगी। और बस साथ में ध्यान रखना, उसे मर्चेंट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसका लॉजिक है कि ये कस्टमर की गलती की वजह से हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कस्टमर ही मुझे दे देता तो ये सब मुझे करना ही नहीं पड़ता ना। ये सब मुझे करना पड़ा कस्टमर की गलती की वजह से, इसलिए यहां जो रेट लगेगी वो मर्चेंट रेट लगेगी। अब मुझे बताइए, क्या सभी को समझ आया ये सर पॉइंट? इधर वाली तो मर्चेंट रेट ही ना सर ये। मर्चेंट रेट, ये तो वैसे भी कस्टमर के हाँ साथ ही हो रहा है। हाँ भाई सर। दिक्कत दिक्कत इस कॉन्ट्रैक्ट पर आती है स्टूडेंट को, वो सोचता है कि हम बैंक के साथ कर रहे हैं तो इंटरबैंक लगा दें। लेकिन आप सोचो, मार्केट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट पर है। अब एक और रूल देता हूं आज, इंटरबैंक रेटें तब लगती हैं जब बैंक अपने लिए काम करता है। यानी कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट न डाली होती तो बताओ क्या बैंक को ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता क्या? नहीं सर। तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन कस्टमर की गलती की वजह से बैंक को ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो ये रेट वही होगी जो कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होती, इसलिए ये रेट मर्चेंट रेट होगी। अब मुझे बताइए, क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया है क्या? एक पहला एग्जांपल हमने लिया, उसको डायग्राम पर रखा, उसकी पूरी कैलकुलेशन की और वो चीज आपने देखी। बताइए थोड़ा सा एवरीवन, क्या सभी को समझ आया पॉइंट? क्लियर? और भी जने भी रिप्लाई तो किया करो। जितना आप रिप्लाई करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो मुझे चीजें पता लगेंगी।
आइएगा लिखें एग्जांपल। मिस्टर पी सोल्ड गुड्स euro 15,000 to be received after 3 months। मिस्टर पी ने 15,000 यूरो का माल बेचा जिसके पैसे उसे 3 महीने बाद मिलेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 1 यूरो बराबर 70.4570/80। ओ सॉरी, स्पॉट रेट लिख दिए तो मैंने, रुको मैं इसको यहां स्पॉट रेट कर देता हूं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नीचे डाल देंगे। हालांकि डेट दे भी न भी दे तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। एक मार्च 2022 ये आपकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। थ्री मंथ स्वैप पॉइंट, एक्सचेंज मार्जिन 0.08%। मिस्टर पी बुक्ड फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक। मिस्टर पी ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ बुक कर लिया। ऑन ड्यू डेट मिस्टर पी requested on due date Mr. P requested to cancel the contract। ठीक है, ड्यू डेट पर मिस्टर पी ने रिक्वेस्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। स्पॉट रेट 1 यूरो बराबर 70.2565/85। 1 मंथ स्वैप पॉइंट 8 और 10। कैलकुलेट कैंसिलेशन चार्जेस।
कैलकुलेट कैंसिलेशन चार्जेस। अगेन अंडरलाइन कर लेना, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो हम अभी बात कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट पर, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट पर। क्या सभी ने लिख लिया? ये क्वेश्चन आपको करना है, जिसको अभी हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम निकाल लेना अगली क्लास से पहले इवनिंग की, तो आप इस क्वेश्चन को करना, ताकि फिर अपन देखेंगे कि आप कहां पर कितने जने उसको पहुंच पाए। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, इनमें आगे क्रॉस रेट भी आएंगी, कई चीजें आएंगी। बस मैं फिर आपको एक बात समझा दूं, ड्यू डेट कैंसिलेशन का बहुत बेसिक सा रूल है कि जब भी कोई कस्टमर ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, बैंक को इमीडिएटली स्पॉट बेसिस पर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट का व्यू पॉइंट लगेगा और रेट जो निकालोगे वो मर्चेंट रेट निकालोगे। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करना है और मर्चेंट रेट पर होना है बस। अपन ये भी तो सोच सकते हैं अपन किसी और कस्टमर से परचेज कर लेंगे। कस्टमर से कैसे करोगे? हाँ नहीं, वो तो नहीं कर सकते सर कस्टमर। आप समझो इमीडिएटली, हाँ वो आप सोचने का तरीका भाई खुद सोचो। इमीडिएटली कस्टमर कहां से ढूंढोगे? मार्केट हाँ में सर, तो वो मिल तो आपकी जाएगा, बात मानी थी। मार्केट में तो मिल जाएगा, कस्टमर नहीं ढूंढ सकते हम। बताइए क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल